और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 10 आईपीएस के तबादले, पदस्थापन, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से ही अहम जानकारी है। 10 आईपीएस के तबादले हुए, पदस्थापन भी हुआ है और इसके लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं, ऑर्डर जारी हो चुके हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 10 आईपीएस के नाम है इस सूची में जो हम आपको बता रहे हैं। अब सूची सामने आपके रखेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से सूची में नाम शामिल है वो भी आपको बताएंगे और कारण भी समझाएंगे। 10 आईपीएस के तबादले और साथ ही साथ पदस्थापन हुआ है। संख्या 10 आईपीएस की है। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं और इसमें जो नाम है वो हेमंत कलाल का है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व कमलेशरण गोपीनाथ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर शहर, इन्हें जिम्मेदारी। रोशन मीणा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन पर। दीपक, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कार्मिक विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन यहाँ पर किए हैं, जिसमें 4 अफसर 2021 और 22 बैच के हैं जो कि अभी वर्तमान के अंदर जोधपुर, जालोर, सीकर, पाली में सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक की पोस्ट पे थे। इनको अब अलग जगह पोस्टिंग दी गई है और 6 अफसर ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग से हैं, जो 2022 और 2023 बैच के हैं। उनको जो ट्रेनिंग में थे, अब उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक अलग अलग जिलों में यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। हेमंत कलाल है जो कि अब तक जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस उपायुक्त आयुक्त के पद पर थे। अब उनको जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लगाया गया है। इसी तरह से कमलेशरण गोपीनाथ हैं जो कि जालोर के अंदर सहायक पुलिस अधीक्षक थे के पद पर थे, अब उनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर की जिम्मेदारी दी गई है। रोशन मीणा जो अब तक नीमका थाना के अंदर सहायक पुलिस अधीक्षक थे और अब उनको अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट दिया है। उषा यादव जो पाली के अंदर थी, अब उनके चोमू के अंदर उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त लगाया गया है। इसी तरीके से अजय सिंह राठौड़ को अजमेर यानी कि किशनगढ़ में लगाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक। आशिमा वासवानी है जो ट्रेनिंग से या ट्रेनिंग है, उनको सहायक पुलिस अधीक्षक मावली लगाया गया है उदयपुर में। पाटिल अभिजीत तुलसीराम है, उनको सहायक पुलिस अधीक्षक राजगढ़ जिला चूरू लगाया गया है। जतिन जैन है, उनको सहायक पुलिस अधीक्षक नागौर में लगाया गया है। माधव उपाध्याय जो कि भीलवाड़ा सदर लगाए गए, उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक, और प्रतीक सिंह है जिन्हें जोधपुर पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त है वो लगाया गया है। और धीरज कुमार सिंह जो संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग हैं, इन्होंने आदेश है वो जारी किए हैं। यानी कि 10 जो आईपीएस अफसर हैं उनको यहाँ पर पदस्थापन और साथ में पदस्थापन के साथ में उनके कुछ अफसर हैं जिनका तबादला यहाँ पर किया गया है। तो ये 10 आईपीएस अधिकारियों की सूची है जो 2021, 22 और 23 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनको अलग अलग जगह अलग अलग जिलों में यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। दीपक, ये सूची हम देख पा रहे हैं, इसमें 6 ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के बाद आए हैं, उनका पदस्थापन हुआ है। 4 का तबादला किया गया है। इसमें कुछ खास बात समझ आती है दीपक? नहीं, देखिए, ये ट्रेनिंग का इनका पार्ट रहता है, शुरुआत है, आईपीएस ऑफिसर हैं और अलग अलग जिलों के अंदर जिम्मेदारी यहाँ पर कमान दी गई है। वहाँ की वर्किंग, वहाँ की पुलिसिंग, राजस्थान की पुलिसिंग, क्योंकि अलग अलग स्टेट इनका होम कैडर रहा होगा, राजस्थान इनको अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से जो नए अफसर आए हैं 2023 बैच के या 2022 बैच के, राजस्थान की पुलिसिंग किस तरीके से है, तो ये अलग अलग जिलों के अंदर जब जिम्मेदारियां संभालते हैं और यहाँ की वर्किंग को देखते हैं, यहाँ के क्राइम किस तरह क्राइम कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, और जो परिवादी थाने के अंदर आता है या पुलिस पर आता है उसको किस तरीके से राहत दी जा सकती है, क्योंकि नए युवा अफसर हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से पुलिसिंग और जो साइबर क्राइम, ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि युवा जब नए अफसर यदि फील्ड के अंदर आते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में उन्हें जब फील्ड में लगाया जाता है तो शायद उनसे उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि नए अफसर से ज्यादा, क्योंकि देखिए ये जो अफसर हैं वो ट्रेनिंग से लौटकर कुछ आए हैं तो उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, तो उन्हें राजस्थान की पुलिसिंग के बारे में अभी जानना होगा, उन्हें समझना होगा किस तरह की हमारी राजस्थान की पुलिसिंग है और किस तरह के क्राइम्स यहाँ पर है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से होकर कुछ राजस्थान से भी हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो अदर स्टेट जिनका होम कैडर रहा है वो
राजस्थान उन्हें यदि अलॉट हुआ है कैडर, तो राजस्थान के बारे में उन्हें समझना होगा पहले, और उसके बाद में राजस्थान की पुलिसिंग के बारे में समझना होगा, यहाँ के लोगों को समझना होगा, और यहाँ किस तरीके से क्राइम कंट्रोल, कानून व्यवस्था, या किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से संभालना है, ये तमाम चीजें हैं वो इनको ट्रेनिंग पार्ट में सिखाया जाता है। लेकिन अब इन्हें जिलों के अंदर यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, किसी को सदर भीलवाड़ा लगाया गया है, किसी को नागौर लगाया गया है, किसी को राजगढ़, माओली, अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, तो ये बखूबी निभाएंगे। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए।